गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अगला जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, है ना। किसी बच्चे ने डिमांड की थी कि सर प्लीज ये बता दो, तो बता देता हूँ। देखो आप भाई, आप तो डिमांड रखते हो वो तो मैं पूरी कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा मेहनत करते तो चैनल कब का भी 1000 हो चुका होता, लाइव में आपको पढ़ा देता, आपका कोर्स कंप्लीट भी करा चुका होता 10 दिन के अंदर। देखो आप, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो तो आपकी मर्जी। देखो आप, ठीक है, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ अपने फुल डेडिकेशन के साथ, बाकी आपकी इच्छा। अब आओ देखो, तो ब्लड रिलेशन के सवाल हैं, 3 क्वेश्चन है। देखो 1, 2 और 3, 3 टाइप आपके देते हैं एग्जाम में जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जो टाइप नंबर 3 है इसकी आने की प्रबल संभावना इस बार 2 से 5 सवाल। क्यों? क्योंकि देखो ये दिल्ली पुलिस में भी कई बार आ जाते हैं इसके 2 से 5 सवाल, इस बार क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो टाइप 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखना। बल्क में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें से उठाएगा कंफर्म, 2 क्वेश्चन मिनिमम, है ना, ध्यान रखना। तो अब आते हैं, देखो इसमें करना क्या है। ब्लड रिलेशन के कुछ छोटे छोटे नियम मैं क्लास में बताता हूं, आपको बताता हूं। देखो एक बार, पहला नियम कि एरो का निशान हमेशा उस दिशा में बनाए करो जिसका रक्त संबंध आपको पता है। ए पुत्र है बी का, ठीक है, तो ये लो ए और ये बी, पुत्र कौन है यहाँ पे? ए, तो ये एरो का निशान, कि एरो का निशान हमेशा उस दिशा में बनाए करो जिसका रक्त संबंध आपको कंफर्म पता हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखना। दूसरा नियम है कि अगर मेल फीमेल का पता ना चले तो हमेशा या का आंसर दिया करो। तो इसका आंसर क्या होगा? पिता या माता। अगर मुझे बी का ज्ञात करना है ना, तो मैं कहूंगा पिता या माता। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर क्या करते हैं? डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है या ज्ञात नहीं कर सकते। वो भी ऑप्शन में ना मिले तो फिर आंसर क्या देना? नन ऑफ दीज। तो पहला नियम, रक्त संबंध में एरो का निशान हमेशा उस दिशा में बनाए करो जिसका ब्लड रिलेशन कंफर्म पता हो। तो ए पुत्र है बी का, तो कौन है पुत्र? ए, तो ए की तरफ घुमा दिया, बी होता बी की तरफ कर देता। ये ध्यान से सीखना। बी का निरीक्षण निकालना मुझे कि बी क्या लगे? ए के, तो पिता या माता। मान लो ये ऑप्शन में ना हो तो डाटा अपर्याप्त, वो भी ना हो तो नन ऑफ दीज, है ना, ध्यान रखना। ये प्रायोरिटी है, पहले या मिले या। अब यह ऑप्शन में ना मिले तो फिर आंकड़े अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है, ये कर दिया करो। ये भी ना मिले तो फिर नन ऑफ दीज किया कर बोले जी, नन ऑफ दीज। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। देखो आप, कि जिस बंदे के साथ से जुड़ा हो या के साथ, फ्रॉम या विथ, उसका ब्लड रिलेशन कभी ज्ञात मत करना। ये बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है बच्चे के लिए, है ना, वो समझ नहीं पाता कई बार कि सर इसका ज्ञात करो उसका ज्ञात करो, ना, बूढ़ा जी बहुत परेशान रहता है। जैसे आओ देखो आप, जैसे मैंने अभी भी बनाया आपको, ए पुत्र है बी का, ठीक है, यहां 2 सवाल लिख रहा हूं। ए का बी से क्या संबंध, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा बी का ए से क्या संबंध। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, यहां ज्ञात करना, दोनों एक जैसे लग रहे सवाल, कोई ये पुत्र है ये माता है पिता। ए का बी से, जिसके साथ से जुड़ा हो, के साथ जुड़ा, उसका ज्ञात मत करना, वहां से स्टार्ट हो जाना। बी से चलो ए की तरफ, तो ए का ज्ञात करना, तो क्या लगा बताओ? पुत्र। ऐसे बी का ए से, ए से, तो ए से रवाना होना, बी की तरफ जाना, तो आंसर क्या होगा? पिता या माता। तो बस ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ से जुड़ा हो बड़े जी, वहां से स्टार्ट हो जाना, उसका ज्ञात नहीं करना, वहां से चालू होना, स्टार्ट होना है, और दूसरे व्यक्ति की तरफ जाना, वो दूसरा जो उसका ज्ञात करना है। बी से रवाना हुआ, ए की तरफ गया, तो ए का ज्ञात करना, तो ए क्या लगा? पुत्र। ऐसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सीख लेना। अब आओ देखो, तो ये हो गया। दूसरा एक नियम और होता है इसमें, देखो, केवल, कभी भी एकमात्र शब्द का प्रयोग करे, एकमात्र, इकलौता, इकलौता पुत्र, तो समझ जाना एक ही बेटा है। जैसे सोहन के पिता के इकलौता पुत्र कौन? तो बोले जी वो कौन हो जाएगा? खुद सोहन। क्यों? क्योंकि सोहन के पिताजी के एक ही राक्षस है, इकलौता पुत्र है, तो वो राक्षस कौन होगा? सोहन खुद हुआ। क्योंकि जब एक ही संतान है, एक ही बूढ़ा जीव है, तो वो बूढ़ा जीव खुद ही है। जैसे मान लीजिए मैं अपने पिता का एक ही पुत्र हूं, एक ही बूढ़ा जीव हूं, तो मैं कौन? खुद हो गया। भाई कोई भी है, मैं हूं, आप है, आप खुद पे ले लो कि आप अपने पिता के एक ही पुत्र हैं, तो आप ही होंगे। तो इकलौता पुत्र, इकलौती पुत्री, इसको ध्यान से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है। अब एक तो होता है फोटो वाले, जो फोटो वाला क्वेश्चन आ रहा है उसको तो ऐसे करना, जैसे मान लीजिए मोहन ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये फोटो, मोहन ने कहा कि यह फोटो मेरे दादा जी, ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र
का बेटा है। अब देखो आप, तो हमेशा डायग्राम, फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, डायग्राम पर मोहन ने कहा यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का बेटा है। तो डायरेक्ट आंसर मत करना, टुकड़ों में खेलना। मोहन के दादा के इकलौते पुत्र, मोहन के क्या लगे बताओ, पिता। कभी भी सवाल समझ में नहीं आया तो खुद पे ले लेना कि मेरे दादा, आपके आपके मेरे किसी के, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मेरे पिता, बोले जी पिता, तो ये इसके पिता, और उनका क्या है ये बेटा। तो बूढ़े जीव, सवाल पड़ा कि ये फोटो वाला जो बूढ़ा जीव है ये मोहन से क्या रिलेशन रखता है, तो क्या रखता है बताओ, भाई। ऐसे तो फोटो वाले को डायग्राम बना के करना, और ज्यादा बड़ा रिलेशन कभी हो तो टुकड़ों में खेलना, डायरेक्ट यहां मत जाना, पहले यहाँ गए दादा का इकलौता पुत्र इसके पिता, पिता, और फिर इधर जाना, तो बड़ा इजी लगेगा सवाल आपको। एक आता आपस के रिलेशन ऐसे, तो उसको वैसे बनना, ए और बी दो भाई हैं, ये लो दोनों भाई हैं, ए का पुत्र आर है, ये लो आर है, ठीक है, ऐसे लिखता वो, ठीक है ना। बी के पिताजी के है। अब आ जाओ, ये सवाल आ गया, ये दोनों भाई हैं, ये इनके पिता हैं बी के, और ये आर। अब सवाल आया के का आर से क्या रिलेशन। अब देखो मैंने बताया आर से, तो इसका ज्ञात नहीं करना, यहां से स्टार्ट करना, बोले जी इधर जाना। तो देखो ये इनके क्या है, पिताजी, पिता का भाई के पिता, तो ध्यान रखना पिता का भाई, चाचा, अंकल, ताऊ जो भी है, इसके पिताजी क्या लगेंगे बताओ, दादाजी, ग्रैंडफादर। ऐसे पहले गए पिताजी, पिता का भाई चाचा जी, ताऊ जी, उनके पिताजी, तो इसके हो गए दादा। तो जिसके साथ से जुड़ा है वहां से निकलना। तो ये होता टाइप 2, आपस में रिलेशन बनाएगा, डायग्राम करना, उसके बाद आंसर देना। तीसरा जो होता है टाइप 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखा हुआ आएगा, देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ गया ए डिवाइड बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी, और ए इंटू डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, और ए माइनस बी। इसका अर्थ लिख दिया ए बी के पिताजी हैं। अब देखो क्या लिखा, ए बी के पिता हैं। कौन है पिता, ए, तो एरो इधर बनेगा। इसका लिख दिया ए बी की पत्नी है, ठीक है, ये पिता, ठीक है। इसका लिख दिया, प्लस कर दे दिया, ए बी का भाई है, और ये लिख दिया ए बी की बहन है। अब आ जाओ, अब इन चिन्हों की मदद से आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है। ये साइन लिखे हुए, अब यहाँ पे ये डिवाइड साइन भी आ सकते हैं, क्या पहले इधर डॉलर एट द रेट भी लिख सकता है। फिर सवाल आया ये, ठीक है, ये आया और लिखा है इसमें, बताइए पी का आर से क्या रिलेशन। अब देखो ये लिखा हुआ आएगा तो इसे समझ लेना, देखो माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की बहन, एरो इधर है, ए बहन फर्स्ट की तरफ, तो इधर कौन बहन, क्यू। आगे आओ, प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाई, भाई बोले जो भाई। अब आ जाओ, तो आर से रवाना होना, बहन का भाई, भाई बोले जी भाई, है ना, भैया, भैया है, भैया है ना, ध्यान रख से भाई। तो पी का आर से क्या हो गया, भैया। ऐसे और देखो जेड डिवाइड पी इंटू क्यू। अब आ जाओ, इंटू का अर्थ क्या है, पत्नी, पत्नी, और डिवाइड कर क्या दे रखा है, पिता। अब आपसे पूछा क्यू का जेड से क्या रिलेशन है। अब ये ऐसे मत बोलना, देखो अगर जनरली ऐसे होता, अगर मैं आपसे बोलता कि P माइनस क्यू में, तो माइनस का अर्थ क्या है, ये बहन, ये बहन है, तो ये कौन है, भाई या बहन पता नहीं है। लेकिन इस केस में कंफर्म है कि अगर ये पत्नी है ना बड़े जी, तो कंफर्म क्या होगा, पति ही होगा। या दिमाग मत लगाना सर ये मेल फीमेल लिखा तो नहीं है ना, इतनी तो सामाजिक प्राणी बन के रहा कर कि अगर एक पत्नी है तो दूसरी राक्षस को होगा, पति ही होगा। क्योंकि इस केस में कंफर्म है कि अगर एक पति है तो दूसरी क्या होगी, पत्नी। पति पत्नी के केस में कंफर्म है ना, इसे मत कर देना। ये बहन है तो पता नहीं भाई है, भाई है तो दूसरा बहन है कि भाई जब तक लिखेगा नहीं तब तक मानेंगे नहीं। माता पिता है, भाई बहन है, दादा दादी है, लेकिन इसमें कंफर्म है कि एक पति है तो दूसरी कंफर्म पत्नी है, पत्नी।
तो क्यू का जेड से, तो जेड से रवाना होंगे और क्यू की तरफ जाएंगे। तो ये पति पत्नी, ये पत्नी के पिताजी, तो ये तो है ससुर जी, और ये है इसका दामाद, है ना। ध्यान रखना, दामाद जो जवाई है वो है बूढ़ा जीवी, है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन का बस तरीका क्या है कि ये लिखा हुआ आएगा बूढ़े जीवो, यहां से यहां पुट करना, एरो को ध्यान से करना। अगर ये उल्टा लिख दे, मान लो ऐसे लिख देता ये बी ए की बहन है, तो बी की तरफ एरो घुमा देना, है ना। रट मतलब ना कि सर एरो इधर बनाओ कि इधर बनाओ, यहाँ पे जनरली इधर ही देता है फर्स्ट वाले की तरफ, लेकिन कभी घुमा दे कि बी बहन है तो मैं इधर बी की तरफ घुमा दूंगा, बी भाई है तो ये लो। तो जिधर वो एरो देना, एरो बनाना क्या है, जिसका ब्लड रिलेशन कंफर्म पता हो, बस एरो उधर घुमा देना। बाकी नॉर्मल केस है, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। मिनिमम 2 से 5 क्वेश्चन की प्रबल संभावना है। ये जो चीजें बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे ये है न्याय वाक्य है, सिटिंग है, पजल है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 6 है ना। ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही जो फर्स्ट चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट का टाइप नंबर 5 है, इनमें से बल्क में क्वेश्चन जो बनने की संभावना एक साथ 5 क्वेश्चन, वेन डायग्राम है, तो ये जो चीजें हैं इनमें से 5-5 क्वेश्चन की संभावना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए 45 क्वेश्चन के आने की संभावना प्रबल, तो इसलिए ये बल्क वाले क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से करना इनको, कि जब ये बना हुआ है तो ऐसे ही करना। तो ये अपना ब्लड रिलेशन था, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, इसकी आप प्रैक्टिस करना थोड़ा सा ध्यान से और आराम से। इसमें जो भी सवाल आते हो वो कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। बोले जो 45 से 45 राइट करने हैं, इक्का दुक्का गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं। तो जुनून से बिल्कुल डेली पढ़ा करो, 10 दिन 15 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी बचे आपके पास, बहुत अच्छे तारीख अभी तो देखो आप, तो ये 7-8 दिन को यूज करो, बिल्कुल 1 सेकंड भी खराब नहीं होनी चाहिए। खाना खाया, बैठा, कभी जीके पढ़ लिया, कभी रीजनिंग पढ़ ली, कभी मैथ का हल्का फुल्का आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक आता है, जैसे परसेंटेज है, अनुपात है ना, ये हल्के फुल्के जो चैप्टर है, लाभ हानि, इनमें से हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन डाल दें। कोई सिलेबस में लिखा नहीं लेकिन आ सकता है ना बूढ़े जी हो, तो थोड़ा सा वही पढ़ते रहा करो। बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिक्स आएगी, जैसे आयु का एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो ये चीजें आप रेगुलर पढ़ो, ठीक है बूढ़े जी हो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। मेहनत करो और अपना ध्यान रखो, ओके।